शिक्षकों के लिए सरकार ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया है। देखिए, सरकारी शिक्षकों को सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है और ऐसे में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, सरकारी शिक्षकों को सरकार कुछ बड़ा तोहफा देने वाली है और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ा ऐलान किया है मन से और साफ तौर पर कहा है कि अब आप मन चाहे जिले में जाकर के पढ़ा सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन पर और उसके बाद आपको विकल्प दिए जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि 30 विकल्प दिए जाएंगे। और ऐसे में सुनिए उन्होंने क्या बताया है। पहली बार बिहार में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन कराया है। पता ही नहीं है कि हमारे बिहार में किस सब्जेक्ट में कितने टीचर का पोस्ट खाली है, ये विभाग के पास मालूम ही नहीं और बहाली करते जा रहे। 9,000 शिक्षक है एक सब्जेक्ट में, 8,000 स्कूल है। पता चल रहा है कि 9,000 शिक्षक होने के बाद भी हमारे 8,000 में 7,000 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं। ये शिक्षक है कहां? इसीलिए कई स्कूलों में एक ही सब्जेक्ट के ज्यादा शिक्षक हैं, कई स्कूलों में कई सब्जेक्ट के शिक्षक हैं ही नहीं। इसीलिए हमने जब से हम आए तब से इस काम में हम लगे हैं और रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं। अगले 4-5 दिनों में ये मेरा काम पूरा होगा और तब हम टीआरई 4 का वैकेंसी लाएंगे। जहां भी जिस भी सब्जेक्ट में शिक्षक नहीं होगा उसी की वैकेंसी जारी करेंगे। और इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया जब हमने उनसे कहा कि हमें शिक्षकों को खुश रखना, शिक्षक खुश रहेंगे तभी स्कूलों में पढ़ाएंगे, नहीं तो फोटो खींच के और इस शिक्षा को उस पर लोड करके और ससुराल घूमने चले जाएंगे, आप फिर शाम को आकर के लोड करके, इससे विद्यालय नहीं चलेगा। तब ये हम लोगों ने तय किया कि महिला शिक्षिका जितनी हैं उन्हें उनके पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुषों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में एक बार पोस्टिंग कर देंगे तो उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। सास ससुर है कैमूर में है, बहू है कहां? मधेपुरा में। जमा साहब का चिट्ठी पर चिट्ठी आ रहा है कि जरा इन लोगों को कैमूर भेज दीजिए। हम कहे जमा साहब ऐसा कुछ मंत्र हम लगा रहे हैं कि ना आपके चिट्ठी की जरूरत पड़ेगी ना हमारे करने की जरूरत पड़ेगी। उनके मोबाइल पर 25 के बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो जिला सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक उस जिला में चले आएंगे और उसके बाद उनको 2-3 नहीं 30 ऑप्शन देंगे। 30 ऑप्शन देंगे, जहां उनको सुविधा हो वहां वो अपना चुन लें और जाके पढ़ाएं। शर्त एक ही है, पढ़ाई में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारी सुविधा देंगे, सारी बात मानेंगे, लेकिन हमारे विद्यालय की पढ़ाई पूरी तरह 100% ठीक होनी चाहिए और इसका आग्रह हम शिक्षकों से करेंगे। और ऐसा सिस्टम भी बनाने जा रहे हैं कि अगर शौच के लिए भी स्कूल से बाहर गए तो हाजिरी से उड़ जाइएगा। एआई मॉनिटरिंग कराने जा रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री से बाहर शौच के लिए भी गए तो आधा दिन का हाजिरी गया और अगर 1 घंटा बाद आए तो पूरा दिन का गया और सुलभ आना और सुलभ जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए नौकरी है, गंभीरता पूर्वक सीरियसनेस से करना होगा। आपके भरोसे हमारे बिहार के विद्यालय हैं और हमारे जो छात्र हैं, कहा जाता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। आज के हमारे जो छात्र हैं वो कल के हमारे भविष्य हैं, उनको गढ़ने की जिम्मेवारी हमारे शिक्षकों पर है। और जितना भी आज तक जितना पेंडिंग रहा, एसीपी का लाभ नहीं मिला, वेतन विसंगति का मामला है या प्रमोशन का मामला है, कुछ भी है, वो सब हम करेंगे और बिना हमसे मांगे करेंगे। हम दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि अब पढ़ाई किसी भी परेशानी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन पर और उसके बाद आपको 30 विकल्प
दिए जाएंगे। आप अपने मनपसंद जिला को चूज कर सकते हैं और वहां पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अनुशासन को लेकर के भी उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा कि सुबह में अटेंडेंस बना के जाइए और दिन भर बाहर रहिए और उसके बाद शाम में आइए, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप स्कूल के कैंपस से बाहर जाएंगे तो आपकी हाजिरी प्रभावित होगी और उस दिन का शायद आपकी हाजिरी लगे भी ना। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनुशासन में रहते हुए अपना काम करना होगा। पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।